आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए वॉक इन इंटरव्यू। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए ये वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसके लिए ये विज्ञप्ति जो है वो यूनिवर्सिटी ने जारी की है। ठीक है, तो कई सारे अभ्यर्थियों को पहले से इसके बारे में जानकारी होगी, उनके लिए भी वीडियो देखना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो इंटरव्यू की डेट डिक्लेयर की गई थी, रिपोर्टिंग का जो टाइम डिक्लेयर किया गया था, इसको निरस्त कर दिया गया है। तो पहले से जो अभ्यर्थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या जानकारी रखते हैं वो भी इस वीडियो को देखिएगा, प्लस नए जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस वीडियो को देखिएगा। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने कितने गेस्ट फैकल्टी पदों के लिए ये विज्ञापन यूनिवर्सिटी ने जारी किया, इसमें आप देखिए साइकोलॉजी विषय के अंदर 6 रिक्त पद हैं, मैथमेटिक्स अंडर एप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज इसमें 1 रिक्त पद है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स इसमें 5 रिक्त पद हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसमें गेस्ट फैकल्टी के 2 रिक्त पद हैं। इसके बाद में सोशोलॉजी, इसके अंदर गेस्ट फैकल्टी का 1 रिक्त पद है, वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट इसमें 1 रिक्त पद है, योगा के अंदर गेस्ट फैकल्टी के 2 रिक्त पद हैं, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज इसमें गेस्ट फैकल्टी का 1 रिक्त पद है। तो आपके ये जो इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे थे, वॉक इन इंटरव्यू रिपोर्टिंग का जो स्थान था वो इसमें बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़। तो आपको पता चल गया होगा कि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का ये विज्ञापन जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। इसी स्थान पर ये इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जाएंगे। आपको जो लेटेस्ट अपडेट है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा इन वॉक इन इंटरव्यू की ये डेट जो है उसको फिलहाल निरस्त कर दिया है, नई डेट अनाउंस की है, उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करूंगा। पहले आप देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आवेदन करना है। आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी आपको दिखाऊंगा, इसमें कितना मानदेय प्रदान किया जाएगा, ये सारी जानकारी प्रदान करूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा राज्य के जो भी अभ्यर्थी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता दूं कि हरियाणा से संबंधित जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की अपडेट होती है वो हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा वो पर कालांश के 1500 रुपये, एक कालांश के 1500 रुपये आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा, और मासिक जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो अधिकतम 50,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको आवेदन जो है वो किस प्रकार से करना है। वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर उपस्थित होना है, पहले से कोई आवेदन नहीं करना है। वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर ही आपको अपना आवेदन फॉर्म जो है वो भर करके लेके जाना है। अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवेदन फॉर्म के साथ में लगाने हैं ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए ये आवेदन फॉर्म है, तो आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यहाँ से इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना है, और इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको फिलअप करनी है। ये आप देखिए पूरा आवेदन फॉर्म, ठीक है, ये पूरा आवेदन फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ। इसकी ये पूरी जो डिटेल है ये आपको फिलअप करनी है। ये आपकी पर्सनल डिटेल है, इनको भरना है। अगर कोई विकलांग कैटेगरी का अभ्यर्थी है उसके लिए डिटेल लागू होती है, नहीं है तो आपको खाली छोड़ना है या नील कर देना है। ये आपका स्थायी एड्रेस है, ईमेल एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करनी है। तो 10वीं से लेकर के आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्जित कर रखी है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर जो है देनी है। ठीक है, इसके बाद में पीएचडी के बारे में पूछा गया है, नेट सेट स्लेट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इस आवेदन फॉर्म के अंदर भरनी है। ये आपके टीचिंग एक्सपीरियंस से संबंधित जानकारी पूछी गई है। ठीक है, तो किस पोस्ट पर थे,
और नियोक्ता का क्या नाम था, उसका एड्रेस लिखना है, कब से कब तक आपने जो है वो कार्य किया है टीचिंग का, किस पोस्ट पर थे, कितने वर्ष और कितने माह हो गए हैं। ये भी जो विज्ञापन जारी हुआ है इस डेट को आपको कार्य करते हुए कितने वर्ष और कितने माह जो है हो चुके हैं। और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कार्य की प्रकृति, किस पोस्ट पे थे, किस प्रकार का कार्य था, यहाँ पर सैलरी वगैरह के बारे में आपको जानकारी प्रदान करनी है। ठीक है, ये पीजी और यूजी के टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में और आपकी जो पीएचडी है उसके होने के बाद का जो आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करनी है। ठीक है, ये टीचिंग की एक्सपीरियंस की जानकारी है। ये एकेडमिक विशेष योग्यता के बारे में बताना है कि अगर आपको कोई विशेष योग्यता प्राप्त है, कुछ अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, पुरस्कार वगैरह मिला हुआ है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करनी है। यहाँ पर आपके जो रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कराए हैं उनकी जानकारी आपको प्रदान करनी है। यहाँ पर आपने जो सेमिनार वगैरह के अंदर, वर्कशॉप के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर का वाचन किया था उसकी जानकारी प्रदान करनी है। ठीक है, ये पूरी डिटेल आपको जो आवेदन फॉर्म की फिलअप करनी है। रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आपने किसी प्रकार का कोई किया है तो उसकी डिटेल आपको भरनी है। रिसर्च गाइडेंस, शोध निर्देशन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करनी है कि आपके अंडर में अगर आप किसी ने शोध किया है, रिसर्च किया है, उसकी जानकारी प्रदान करनी है। यहाँ पर आपकी वर्तमान पोजीशन क्या है, वर्तमान में आप किस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, उसकी डिटेल आपको जो है यहाँ पर बतानी है। ठीक है, और ये आवेदन फॉर्म के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उनकी लिस्ट दी गई है। प्रत्येक मूल आवेदन फॉर्म को तो आपको साथ में लेके जाना है और उसकी एक जो है फोटोकॉपी है उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगाने हैं। जो जो डिग्री, डिप्लोमा, उपाधि आपने कर रखी है वो आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है और इसी सीरियल नंबर से लगानी है। ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से, इसी सीरियल नंबर से आपको ये चीज़ें लगानी है। जो चीज़ नहीं है वो आपको नहीं लगानी है। जैसे आप मान लीजिए डीलिट आपके पास में नहीं है, या एलएलडी उपाधि नहीं है, या डीएससी उपाधि नहीं है, तो आपको ये नहीं लगानी है। जो आपके ऊपर अप्लाई होता है वो चीज़ें आपको लगानी है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल आपने कितने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ लगाई है वो संख्या भरनी है आपको, ताकि पता रहे कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। इस प्रकार से ये फिलअप करना है और यहाँ पर आपको दाईं साइड में अपने सिग्नेचर करने हैं, स्थान का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है और ये आवेदन फॉर्म आपको इंटरव्यू के टाइम पर अपने साथ में लेकर के उपस्थित होना है। और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने आवेदन फॉर्म के साथ लगाए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जो मूल कॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे आपको लेकर के उपस्थित होना है। अब आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो वॉक इन इंटरव्यू की डेट थी उसको चेंज कर दिया है, तो वो आप देखिए दोस्तों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के द्वारा ये नोटिस यानी सूचना जारी की है और ये किससे संबंधित है, विभिन्न विभागों में अतिथि संकाय यानी गेस्ट फैकल्टी के पदों हेतु वॉक इन साक्षात्कार, वॉक इन इंटरव्यू की तिथियों को स्थगित करने के संबंध में, यानी जो वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे थे उनकी डेट्स को विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। तो देखिए आगे, सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन साक्षात्कार नोटिस संख्या ये जो है 15 जुलाई 2025 और 17 जुलाई 2025 के अनुसार विभिन्न विभागों में अतिथि संकाय की नियुक्ति हेतु निर्धारित वॉक इन साक्षात्कार प्रशासनिक कारणों से क्या कर दिए गए हैं, स्थगित कर दिए गए हैं। तो जो वॉक इन इंटरव्यू की डेट आयोग ने विश्वविद्यालय ने डिसाइड की थी, डिक्लेयर की थी, वो क्या कर दी है, स्थगित कर दी गई है। कारण क्या बताया है, प्रशासनिक कारण। अभी नई जो डेट है वो विश्वविद्यालय ने डिक्लेयर नहीं की है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।